Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, write a note on some of the most memorable performances of Ustad Bismillah Khan as described in the feature The Shehnai of Bismillah Khan. So आपको एक नोट लिखना है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है जो सबसे खास मेमोरेबल यादगार जो प्रदर्शन थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के, जिस तरह बताया गया है लेख में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो उससे देख करके आपको यहाँ पर नोट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने बहुत जगह प्रदर्शन किए, भारत में भी और भारत के बाहर भी, इंटरनेशनल में। ही ऑल्सो गेव म्यूजिक इन फिल्म्स, और उन्होंने संगीत दिया है फिल्म्स में भी। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ड्यूरिंग हिज illustrious career spanning over 80 years, Bismillah Khan gave countless music performances, but a few of them stand out as milestone in his career. So जो जो इतना शानदार सा बिल्कुल उनका जो परफॉर्मेंस होता था, उनका जो करियर फैल रहा था शानदार तरीके से 80 साल में, तो बिस्मिल्लाह खान ने उन 80 साल के दौरान बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, बहुत सारे प्रदर्शन किए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा यादगार बन गया था, मान लो। देन फॉर एग्जाम्पल हिज परफॉर्मेंस ऑफ द Bhojpuri Chaita at the Bihari Ji temple at the age of 5 indicated the signs of a maestro he was to evolve into. जैसे कि उदाहरण में जो उनका प्रदर्शन था भोजपुरी में, जो वो चैता गाते थे बिहारी जी टेम्पल में जब वो 5 साल के थे, इससे क्या संकेत मिलता था कि वो बहुत बड़े कलाकार बनेंगे जब वो बड़े होंगे। फॉर एवरी रिसाइटल ही वुड गेट अ 1.25 kg लड्डू एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द लोकल किंग। अब वहाँ के जो राजा थे वहाँ से उन्हें उस संगीत के कार्यक्रम के लिए 1.25 kg का एक बहुत बड़ा सा लड्डू मिलता था। At the age of 14, he was patted for his performance at the Allahabad म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस बाय उस्ताद फयाज़ खान, और उस्ताद फयाज़ खान ने उनको शाबाशी दी थी जब वो 14 साल के थे। उन्होंने प्रदर्शन किया था इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। इन 1938 बिस्मिल्लाह खान गॉट परहैप्स द बिगेस्ट ब्रेक ऑफ हिज करियर, और 1938 में बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा एक मौका मिला था when he got to perform on the ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। और जब उन्हें परफॉर्म करने के लिए कहा गया था ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में, तो वही था उनका बहुत बड़ा एक मौका। Equally remarkable was the opportunity to usher in the independence of the country from the ramparts of the Red Fort on 15 August 1947। और इतना ही जितना इम्पोर्टेंट था कि ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें मौका मिला था म्यूज़िक बजाने का, शहनाई प्ले करने का, उतना ही ज़्यादा मेमोरेबल था जब उन्हें इनविटेशन गया था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे उन्हें प्ले करना है शहनाई रेड फोर्ट में 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी के दिन। His first foreign performance in Afghanistan got him rich accolades and honors। उनका जो पहला फॉरेन परफॉर्मेंस हुआ था वो हुआ था अफगानिस्तान में, यानी इंडिया से बाहर जो परफॉर्मेंस हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, और उन्हें वहाँ पर बहुत ही लोगों ने वाहवाही की, बहुत ही उनका तारीफ किया और उन्हें सम्मान भी किया। ही ऑल्सो हैड द चांस टू प्रोवाइड म्यूजिक टू 2 फिल्म्स, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड श्रीनिवास कन्नड़ा मूवी समाधि अपन्ना। उन्होंने दो फिल्मों में म्यूजिक दिया, उन्हें मौका मिला था 2 फिल्मों में म्यूजिक देने का। एक था विजय भट्ट की गूंज उठी शनाई और दूसरा था श्रीनिवास के कन्नड़ा फिल्म थी समाधि अपन्ना। Then followed a string of international performances, notable among them being the performances at the prestigious Lincoln Central Hall, USA World Exposition, Montreal, Cannes Art फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। और इसी को फॉलो करते हुए जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस थे जो बहुत ही ज़्यादा नोटेबल थे सारे परफॉर्मेंसेस में, वो बहुत ही प्रतिष्ठित थे। जैसे कि ये सब हुए थे प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में जो कि यूएसए में, वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने प्रदर्शन किया मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में। फिर उन्होंने प्रदर्शन किया था कैंस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ एंड हियर वी हैव द आंसर। During his illustrious career spanning over 80 years, Bismillah Khan gave countless music performances, but a few of them stand out as milestone in his career. For example, his performance of the Bhojpuri Chaita at the Bihariji temple at the age of 5 indicated the signs of a maestro he was evolving into. For every recital, he would get a 1.
25 kg laddu as a reward from the local king. At the age of 14, he was patted for his performance at the Allahabad Music Conference by Ustad Fayaz Khan. In 1938, Bismillah Khan got perhaps the biggest break of his career when he got to perform on the All India Radio Lucknow. Equally remarkable was the opportunity to usher in the independence of the country from the ramparts of the Red Fort on 15 August 1947. His first foreign performance in Afghanistan got him rich accolades and honors. He also had the chance to provide music to two films, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Srinivas's Kannada movie Samadhi Apanna. Then followed a string of international performances, notable among them bring the performances at the prestigious Lincoln Central Hall, USA World Exposition, Montreal, Cannes Art Festival, and Osaka Trade Fair. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.